पिछले साल ही हम लोग पदयात्रा किए थे स्मार्ट मीटर को लेकर के, बिजली बिल में इजाफा को सवाल को लेकर के कि जिस फर्जी बिजली बिल आ रहा है, रोजगार का सवाल, लोगों की आमदनी जो घट गया है, 1 करोड़ लोग जो है 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, महागरीब हो गए हैं। जो गरीब थे वो महागरीब हो गए हैं। जनता का ये मलाल रह गया था कि भाकपा माले को और सीट यदि मिलती तो भाकपा माले के सीट का जीत ज़्यादा होता और सरकार बन जाती। आज जो है ये एनडीए का सरकार नहीं रहता, बल्कि महागठबंधन की सरकार होती और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो। रोजगार नहीं दे रही है सरकार, किसानों के लिए खेतों तक पानी नहीं पहुंचाने में सक्षम हो पा रही है सरकार, तो इसको पहले उखाड़ फेंकना मूल काम। चुनावी साल है और चुनावी साल में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है और ऐसे में सीपीआई के द्वारा तेजस्वी यादव का जो है 24 सीटों का लिस्ट सौंपा गया है। भाकपा माले का क्या तैयारी होने वाला है, उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले विधायक महानंद सिंह है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोगों का कई सीटों पर हम लोगों की तैयारी चल रही है और इसको लेकर के आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं। पिछले साल ही हम लोग पदयात्रा किए थे स्मार्ट मीटर को लेकर के, बिजली बिल में इजाफा को सवाल को लेकर के कि जिस फर्जी बिजली बिल आ रहा है, रोजगार का सवाल, लोगों की आमदनी जो घट गया है, 1 करोड़ लोग जो है 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, महागरीब हो गए हैं। जो गरीब थे वो महागरीब हो गए हैं। वो सब गरीब महागरीब जो हुए हैं वो कौन लोग हैं? अति पिछड़ा, दलित, महादलित हैं। तो इन लोगों के वोट से 20 साल तक सरकार में बने रहने वाली जदयू भाजपा के लोग जो है केवल बात करते हैं और काम करने की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते। विकास का मतलब है कि गरीब से कुछ मध्यम वर्गीय हो जाते, वो बेहतर उनका हालत होता, लेकिन गरीब से महागरीब जिस सरकार में हो गया और 20 साल तक कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की नाकामी है। इसके खिलाफ हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं। और जहां सीट का बंटवारे का बात है, तो पिछले बार चुनाव जो हुआ 2020 में, जनता का ये मलाल रह गया था कि भाकपा माले को और सीट यदि मिलती तो भाकपा माले के सीट का जीत ज़्यादा होता और सरकार बन जाती। आज जो है ये एनडीए का सरकार नहीं रहता, बल्कि महागठबंधन की सरकार होती और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप लोग अभी मान लिए? तो अभी तो सबसे बड़ी पार्टी के वही हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी के ही तो मुख्यमंत्री होंगे। कोई भी होगा तो बड़ी पार्टी के ही चेहरा होगा। और तेजस्वी जी को हम लोग अभी विधायक दल के नेता मान रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आने वाले जब होगा तो पूरे सदन का नेता मानने में कोई गुरेज नहीं होगा। कांग्रेस के प्रभारी तो नहीं कह रहे हैं कि सीएम चेहरा अभी तय नहीं हुआ है? कांग्रेस का क्या है, लेकिन हम समझते हैं कि बिहार में ये जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया गठबंधन में चेहरा को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। सीपीआई के महासचिव तेजस्वी यादव से मिले हैं, 24 सीट का लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंपे हैं। भाकपा माले कितना सीटों पर तैयारी कर रही है? हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा हो या लोकसभा हो, प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला था। क्या लग रहा है, सीटें इस बार बढ़ेगी या तो फिर कम सीटों में संतुष्ट? तो जनता की आकांक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट भाकपा माले को मिलना चाहिए। इसी वजह से सरकार बनेगी, भाकपा माले के वजह से ही सरकार बनेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, इसलिए भाकपा माले को जितने ज़्यादा सीट मिलेगा ज़्यादा जीतेगी। और जीत के करीब हम लोग, पिछले बार जो बहुत कम मार्जिन से, मात्र 12,000 कम वोट था, वोट के हिसाब से देखिएगा तो बिहार में पूरे दोनों के वोट, एनडीए और महागठबंधन का, तो 12,000 का अंतर था। तो वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि सीटों का जो 10-12 सीट जो घट गया, उसमें कुछ बेईमानी करके जो घटा दिया गया, तो भाकपा माले को ज़्यादा से ज़्यादा सीट रहता तो आज सरकार बनती। पुराने सहयोगी हैं महागठबंधन के आप लोग, मुकेश सहनी भी शामिल हुए हैं महागठबंधन में। कार्य सरकार अगर बनेगी तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, स्वीकारिएगा मुकेश सहनी? ये
मंत्री बनाने के मामले में जीतने के बाद न होगा, ये आगे इलेक्शन के बाद जो है तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होंगे। लेकिन तेजस्वी जी नेता हैं, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, वही संयोजक हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके नेतृत्व में अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है और उसके बाद जो तय करेंगे वो हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए तरफ से कोई इसके लेकर के कोई गुरेज नहीं। हर मंच से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी होंगे तो मामले में मैं समझता हूं कि ये कोई मुद्दा नहीं। अभी मुद्दा है कि किसी तरह से जो ये 20 साल तक जो सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया, जो बिजली बिल के रूप में जनता को खून चूसने का काम कर रही है सरकार, रोजगार नहीं दे रही है सरकार, किसानों के लिए खेतों तक पानी नहीं पहुंचाने में सक्षम हो पा रही है सरकार, तो इसको पहले उखाड़ फेंकना मूल काम। जब ये सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा तो नई सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लेकर के ज्यादा कोई इस मामले में दिक्कत नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे थे महानंद सिंह, आप सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।